तो बहुत बड़ी खबर आपको बता दें कि इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर यानी कि भारतीय सेना के अंदर आपका टूर ऑफ ड्यूटी इम्प्लीमेंट होने जा रहा है और ये बहुत ही जल्द आपका ऑफिशियली अनाउंसमेंट इसका कर दिया जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर बहुत सारे नेशनल जो न्यूज़पेपर है, आपने आर्टिकल भी पढ़ा होगा, मेजर जनरल यश मोर ने भी अपने ट्विटर हैंडल से ऑफिशियली इसकी जानकारी भी दिया है और फाइनली न्यूज़ 18 आपका हम यहाँ पर दिखा रहे हैं ये जो आर्टिकल पब्लिश किया है यहाँ पर कि अब जो आपका इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर यानी कि भारतीय सेना के अंदर 5 से 3 साल यानी कि 5 से लेकर 3 यानी कि 3 या 5 साल तक ही आपका भर्ती किया जाएगा, उसके बाद रिटायर कर दिया जाएगा। रिटायर होने के बाद आपको पेंशन भी नहीं दिया जाएगा, ये भी अभी आपको हम बता देते हैं। यानी कि टूर ऑफ ड्यूटी के अंतर्गत जो भी यहाँ पर सेना के अंदर शामिल होता है, उसके बाद अगर वो रिटायर होगा, जो उसका कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा, तो उसका रिटायरमेंट के बाद पेंशन की कोई भी फैसिलिटी नहीं दिया जाएगा। ये क्यों किया जा रहा है? ताकि आपका जो कि भारतीय सेना में बहुत बजट को बचाया जाए। जो पेंशन में बजट मतलब कि 30,000 करोड़ करीब रुपया आपका पेंशन में जाता है, वो भारतीय सेना का बचेगा और वो पैसा ये लोग कहाँ पर लगाएंगे? बढ़िया बढ़िया हथियार खरीदेंगे विदेश, मतलब कि जो विदेश से अपना फॉरेन कंट्री से हम लोग बड़ा बड़ा हथियार मंगाते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी वाला बढ़िया एकदम लेटेस्ट। तो वहाँ पर ये लोग डिफेंस का जो बजट बचाकर डिफेंस को इम्प्रूव करने में ये लोग पैसा वहाँ डालने वाले हैं। अब आते हैं थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि है क्या। तो देखिए, भारतीय सेना में लिखा है यहाँ पर टूर ऑफ ड्यूटी का जल्दी ऐलान हो सकता है। इसके तहत एक सीमित समय के लिए युवा सेना में भर्ती हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक फ़िलहाल 3 से 5 साल के लिए सेना में शॉर्ट टर्म सेवाएं देने के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है। इस सीमा के बाद ऑफिसर या मतलब कि ऑफिसर या सैनिक चाहे तो अपनी सेवाएं जारी रख सकते हैं। बता दें कि पहले ऑफिसर को टूर ऑफ ड्यूटी में शामिल करने का प्रस्ताव था। पहले इम्प्लीमेंट हुआ था कि केवल ऑफिसर रैंक के ही अधिकारी यहाँ पर आएंगे, लेकिन अब ऑफिसर की जगह सैनिकों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। बहुत बड़ा यहाँ पर आपका डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। पहले ऑफिसर का था, लेकिन अब आपका सैनिक भी शामिल होंगे। चलिए, रक्षा मंत्रालय में ब्रीफिंग। सूत्रों के मुताबिक 3 से 5 साल की सेवा के लिए आवश्यक प्रक्रिया जल्द ही आपका शुरू की जाएगी। जल्द ही शीर्ष नेतृत्व से इसकी हरी झंडी मिल जाएगी। सेना में अल्पकालिक जो सेवा की ज़रूरत इसलिए महसूस की जा रही है कि वर्तमान में तीनों सेनाओं में 1,25,364 आपका पद जो खाली हो चुका है। इस योजना में 2020 में सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे द्वारा लाया गया था। रक्षा मंत्रालय जो कि हाल ही में इस मतलब कि इस पर ब्रीफिंग बातचीत हुआ है, ठीक है, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ है रक्षा मंत्रालय में। इस व्यवस्था के तहत आपको बता दें कि 3 से मतलब 5 साल की सेवाएं पूरे जो भी आप पूरा करेंगे, पूरा करने के बाद जो युवाओं को अन्य सेनाओं में भर्ती के लिए सेना मदद करेगी। उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएंगे। ऐसे युवाओं को कॉरपोरेट जगत में भी अच्छी मांग हो जाए, इसके लिए उनको इस तरीके से तैयार किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर आप रिटायर हो जाएंगे तो आप कोई फालतू हो गए, आपका कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई पूछेगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप और किसी मतलब कि और भी सर्विस को ज्वाइन कर सकते, उस तरीके से आपको तैयार किया जाएगा। उस तरीके से चीज़ें यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि आपको बेनिफिट मिले सेना में जाने के बाद, काम करने के बाद। ऐसा ना हो कि आप घर बैठकर कुछ मिलेगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। चीज़ें आपको इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि आप वहाँ भारतीय सेना में, ठीक है, वहाँ पर भारत देश की सेवा करने के बाद, आप भारतीय सेना को सेवा करने के बाद आप एक अच्छे रैंक या अच्छे कोई जॉब को ले लेंगे वहाँ से, ठीक है, वहाँ से रिटायर करने के बाद। तो यहाँ पर उन्होंने ऐसी सीख दी। देखिए, यहाँ पर सीधा बोला जा रहा है सैनिक को टूर ऑफ ड्यूटी के तहत ली जाएगी। यहाँ पर इस योजना के अमल में लाने से सेना की आर्थिक मोर्चे पर भारी बचत होगी। कुछ छात्रों को 20 साल तक सेना में रखा जाता है। ऐसे छात्रों को सेना से मिलने वाली हर सुविधा मिलेगा। सेना को 1000 करोड़ों की बचत होगी। हमने पहले ही बताया कि बहुत ज़्यादा बचत होगी। देखिए, सैनिकों अस्थाई सैनिकों को दिए जाने वाले जो आपका वेतन होता है, पेंशन वगैरह होता है, हज़ारों करोड़ का इससे बचत हो जाएगा। इस सेवा में आने वाले सैनिकों को कुछ को सेवा आगे भी जारी रखने का मौका मिलेगा। इससे सेना में यंग प्रोफेशनल भी मिलेंगे, पैसा का बचत भी होगा। सूत्रों के मुताबिक IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थान उचित तकनीकी दक्ष होते हैं। मतलब कि जैसे कि हम लोगों ने 3SC कानपुर में देखा कि किस तरीके से वहाँ पर सर्वे किया जा रहा है। इस तरह से अब क्या होगा कि बहुत मतलब कि इनको शॉर्ट टर्म में ट्रेनिंग भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि 4 महीने इनको बेसिक कराओ, और जो मान लीजिए कि ITI वाला जो छात्र होंगे, जो डिप्लोमा होल्डर हैं यहाँ पर,
ठीक है। तो उन छात्रों को ज़्यादा मौका मिलेगा जिनके पास टेक्निकल ज्ञान होगा, टेक्निकल डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, उनको जो ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कुछ सिखाने की, ठीक, केवल उनको बेसिक ट्रेनिंग दिया जाएगा और तुरंत वो ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में आपका ट्रेनिंग भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या ये जो आर्मी के अंदर पहले इम्प्लीमेंट होता है कि इंडियन मतलब कि तीनों सेनाओं के अंदर आता है, ये देखने वाली बात रहेगा। क्योंकि एयरफोर्स के अंदर आपको बता दें कि टेक्निकल के अंदर में ट्रेनिंग देना बहुत ही कंपलसरी होगा। ये अब क्या नया इम्प्लीमेंट करेंगे कि शॉर्ट में ही इनका ट्रेड का ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगा, अब वो देखने वाली बात रहेगा। क्योंकि एक्स ग्रुप का तो ट्रेड वाला ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तभी ये काम कर पाएंगे अपने अपने ट्रेड के अंदर में, ठीक। वाई का तो चलिए नॉन टेक्निकल है, उतना उनका लफड़ा नहीं, ग्राउंड ड्यूटी होगा। बट वाई में भी कुछ ट्रेड ऐसा है जो आपका टेक्निकल से, जैसे मेट्रोलॉजिकल, ये सब आपका डिपार्टमेंट हो गया, मौसम वाला, ठीक। और बाकी आपका नॉन टेक ट्रेड है, उसमें उतना दिक्कत वाली सीन नहीं है। बट आपका एक्स में तो पूरा आपका जो भी ट्रेड होता है, सारा का सारा जो जितना भी ट्रेड है आपका टेक्निकल से ही जुड़ा हुआ है। तो पढ़ाई आपका बहुत ही कंपलसरी होगा एक्स ग्रुप के ट्रेड वाला ट्रेनिंग में। तो कितना दिन का ये करेंगे, या आपका केवल आर्मी में ही इम्प्लीमेंट होगा, या एक्स में आपका इम्प्लीमेंट नहीं होगा, वाई में होगा। अब ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा क्या हो रहा है। नेवी में क्या होगा, नेवी में होगा नहीं होगा, क्योंकि नेवी ने भी अपना जो नोटिफिकेशन है उसको विड्रॉ कर लिया है। तो आने वाले टाइम में नेवी क्या कर रहा है उस पर भी सारा ध्यान रहेगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें थी, आपको बताना था कि अब जो आपका होगा। क्योंकि देखिए क्या था, बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे कि इस वैकेंसी में नहीं होगा, उस वैकेंसी में होगा। देखिए अगर ये इस वैकेंसी में नहीं करना होता ना, तो आपका इनरोलमेंट लिस्ट कब का ये पब्लिश कर देते। एंड मौके पर आपका इनरोलमेंट लिस्ट इन्होंने स्टे मार दिया। क्यों मार दिया? चीज़ था आपका, ठीक है। कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर है, और ये बदलाव के साथ वापसी करेंगे ये लोग, ठीक। तो बहुत सारे ऐसे लड़के बोलते हैं कि हमारी वैकेंसी में नहीं होगा। अगर आपकी वैकेंसी में होना नहीं था तो कब का लिस्ट आपका पब्लिश कर दिया जाता। ऐसा चीज़ हो जाता है, 26 तारीख को ही जुलाई में आपका लिस्ट आ जाता। लेकिन उनमें बदलाव चाहिए था उन लोगों ने। क्या मतलब कि अब जो लिस्ट आएगा आपका पूरे बदलाव के साथ आएगा, क्या होगा उसमें देखने वाली इंटरेस्टेड चीज़ रहेगा आपका। और साथ में ग्रुप एक्स एंड वाई का जो रिजल्ट है, रिजल्ट में क्या देखने को मिल रहा है, ये भी चीज़ देखने, क्या आपका रिजल्ट कितना जारी कर रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक। तो आगे आने वाली चीज़ें आपका ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन ये आपका ज़रूर लागू होगा, बहुत ही जल्द इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो ये एक अपडेट था जो मेरे को लगा आपको बता देना चाहिए। बाकी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट आपका चल रहा है, ठीक है। 9 तारीख को हम आपको वहीं पर मिलेंगे फिर जंतर मंतर पर। तो जो लड़के आएंगे, जो आकर वहाँ पर हैं, 9 तारीख को हम आपसे मिलेंगे, ठीक है। और बाकी की जय हिंद। और प्रोटेस्ट में आप लोग ऐसे ही हिस्सा लेते रहिए, प्रोटेस्ट को हल्का नहीं होने देना पूरा, जब तक कि हम लोगों की मांगें पूरी ना हो जाए। 7 दिन का और हम लोगों को ऑफिशियल वहाँ पर जंतर मंतर का अपॉइंटमेंट मिल चुका है धरना प्रदर्शन का। तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़के पहुँचें, और हम भी आपका वहाँ पर फिर आप पहुँच रहे हैं। और जय हिंद, ठीक है।